प्रेम के महासागर श्री कृष्ण। अध्याय चौथा। सुखदेव जी बोले, राजा, जिस समय श्री कृष्ण चंद्र जन्म लेने लगे, तिस काल सभी के जी में ऐसा आनंद ऊर्जा की दुख नाम को भी न रहा। हर्ष से लगे वन उपवन हरे हो फूलने फलने, नदी नाले सरोवर भरने, तिन पर भांति भांति के पंछी कलोले करने, और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने, ब्राह्मण यज्ञ रचने, दशों दिशा के दिग्पाल हर्षने, बादल ब्रजमंडल पर फिरने, देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसावने, विद्याधर गंधर्व चारण ढोल दमामे बैल बजाए गुन गाने, और एक उर्वशी आदि सब अप्सरा नाच रही थी कि ऐसे समय भादोबदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और मेघ बरन चंद्रमुख कमल नैन हो, पीताम्बर काजे बटुक धरे, बैजंती माल और रतन जटित आभूषण पहिरे, चतुर्भुज रूप किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए, वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही अचंभे हो विन दोनों ने ज्ञान से विचारा तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़ विनती कर कहा, हमारे बड़े भाग जो आपने दर्शन दिया और जन्म मरण का निबेड़ा किया। इतना कह पहले कथा सब सुनाई, जैसे जैसे कंस ने दुख दिया था। कहाँ श्री कृष्ण चंद्र बोले, तुम किसी बात की चिंता मन में मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख के दूर करने ही को अवतार लिया है। इस बार समय मुझे गोकुल पहुंचा दो, और इसी बिरिया यशोदा की लड़की हुई है, तो कंस को ला दो। अपने जाने का कारण कहता हूँ, सो सुनो। नंद जसोदा तप करियो, मोहि सो मन लाए, देखियो चाहत बाल सुख, रहो कछो दिन जाए। फिर कंस को मार आन मिलूंगा, तुम अपने मन में धीर धरो। ऐसे वसुदेव देवकी को समझाए। कृष्ण बालक बन रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव देवकी का ज्ञान गया, वो जाना कि हमारे पुत्र भया। यह समझ 10 सहस्त्र गाय मन में संकल्प कर लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया
उसका मुख देख देख दोनों लंबी सांसें भर भर आपस में कहने लगे, जो किसी रीत से इस लड़के को भगा दीजिए तो कंस पापी के हाथ से बचे। वसुदेव बोले, विघ्ना बिन राखे नहीं कोई, कर्मा लिखा सोई फल होई। तब कर जोर देव की कहे, नंद मित्र गोकुल में रहे। पीर जसोदा हरे हमारी, नारी रोहिणी तहां तिहारी। इस बालक को वहां ले जाओ। यो सुन वासुदेव अकुलाकर कहने लगे कि इस कठिन बंधन से कैसे छूट ले जाऊं। जो इतनी बात कही तो सब बेड़ी हथकड़ी खुल पड़ी। चारों ओर के किवाड़ उगड़ गए, पर हुए अचेत नींद बस भई। तब तो वसुदेव ने श्री कृष्ण को सूप में रख सिर पर धर लिया और झटपट ही गोकुल को प्रस्थान किया। ऊपर बरसे देव, पीछे सिंह जो गुंजरे। सोचत है वसुदेव, जमुना देखी प्रवाह आती। नदी के तीर खड़े हो वसुदेव विचारने लगे कि पीछे तो सिंह बोलता है, वो आगे अथाह जमुना बह रही है। अब क्या करूं? ऐसे कहे भगवान का ध्यान धर जमुना में बैठे। जो जो आगे जाते थे तो नदी बढ़ती थी। जब नाक तक पानी आया तब तो ये निपट घबराए। इनको व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ाए हुंकारा दिया। चरण छूते ही जमुना था हुई। वसुदेव पार हो नंद की पोर पर जा पहुंचे। वहां किवाड़ खुले पाए। भीतर दस के देखो तो सब सोए पड़े हैं। देवी ने ऐसी मोहनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने की भी सुध ना दी थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को तो यशोदा के ठीक सुला दिया और कन्या को ले चट अपना पंथ लिया। नदी उतर फिर आए तहां, बैठे सोती थी देवकी जहां। कन्या दे आए वहां की कुशल कही। सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, हमें कंस अब मार डाले तो भी कुछ चिंता नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो बचा। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि जब वसुदेव लड़की को ले आए तब किवाड़ जो के त्यों भिड़ गए और दोनों ने हथकड़ियां बेड़ियां पहन ली। कन्या रो उठी, रोने की धुन सुन पहरुए जागे तो अपने अपने शस्त्र ले सावधान लगे तुरंत छोड़ने। तिनका सब सुन लगे हाथे चिंधाड़ने, सिंह दिहाड़ने और कुत्ते भौंकने। किसी समय अंधेरी रात के बीच में बरसते में एक रखवाले ने हाथ जोड़ कंस से कहा, महाराज तुम्हारा बैरी जा। यह सुन कंस मूर्छित हो गिरा। जय श्री राधे।